अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने इंसर्ट और डिज़ाइन के टैब की कंप्लीट प्रैक्टिस की होगी। मैं आप लोग को मेंटोर 360 पीके में खुशामदीद कहता हूँ और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 10। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 10 में हम लोग रेफरेंस के टैब को डिस्कस करेंगे और साथ ही में रिव्यू के टैब में से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेफरेंस के टैब पे आते हैं। रेफरेंस के टैब में हमारे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट है, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे एक मरतबा एग्जांपल के तौर पे। तो ये हम लोगों ने ये फॉर एग्जांपल हम लोग एक ऐसे लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे माई कंट्री के ऊपर, तो ये माई कंट्री है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई कंट्री। अब इसकी हेडिंग मैंने 1 दे दी है। हेडिंग 1 का आपको पता है, होम के टैब से आप लोग जाके दे सकते हैं, यहाँ से मेन हेडिंग होती है हमारी हेडिंग 1। अब आप लोगों ने अगर इसकी सब हेडिंग देनी है कहीं पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देते थे प्रोविंसेस, तो इस तरीके से आप लोग हेडिंग 2 जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आप लोग हेडिंग 3 और हेडिंग 2 वगैरह वगैरह वो रिपीट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप लोगों ने इसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाना हो, बहुत ही इजी है। स्टार्ट पे जाएं, आप लोग रेफरेंसेस के टैब पे क्लिक कर दें और यहाँ पे कंटेंट्स के ऊपर क्लिक कर दें, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आप लोगों का ये देखिए कंटेंट जो है वो बन चुका है। विदाउट आप लोग की किसी मेहनत से आप लोगों ने यहाँ पे आसानी से बना दिया। अब अगर फ्यूचर में अगर आप लोगों ने कोई हेडिंग्स इसमें मज़ीद देनी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ KPK। ठीक है, इसको मैं हेडिंग 3 दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मैंने हेडिंग 3 दे दी। अब यहाँ पे सपोज़ ये यहाँ पे मैं ये पंजाब देना चाहता हूँ, पंजाब को भी मैं हेडिंग 3 देना चाहता हूँ और यहाँ पे इसको भी मैं हेडिंग 3 दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये आप लोग का अपडेट हो जाए, तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, रेफरेंसेस के टैब पे जाएं, अपडेट टेबल के ऊपर जाके अपडेट इंटायर टेबल के ऊपर क्लिक कर दें, तो आप लोग का पूरा टेबल जो है ये अपडेट हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने एक ही पेज के ऊपर वर्क किया। अगर आप लोग 10-20 पेजेस या 50-100 पेजेस के ऊपर भी वर्क करेंगे, तो ये आप लोग को एग्जैक्ट यहाँ पे जो आप लोगों ने हेडिंग्स दी होंगी, उस पेज जिस पेज पे वो वर्क होगा आप लोग का, वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोग को अगेन रिपीट करवा दिया, आप लोग को अब समझ और भी ज़्यादा अच्छी आई होगी। अब हम लोग जाते हैं फुट नोट की तरफ। फुट नोट क्या होता है? फुट नोट बेसिकली हमारे पास किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन एट द एंड ऑफ द पेज अगर आप लोगों ने करनी हो, तो वो हमारे पास होते हैं फुट नोट। अगर किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन एट द एंड ऑफ योर वर्क करनी हो, एट द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट करनी हो, तो उसके लिए हम लोग एंड नोट यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये CPU मैंने लिख दिया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन एट द एंड ऑफ द पेज करनी है, तो यहाँ पे फुट नोट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं CPU लिखा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर मैं जाता हूँ यहाँ पे। अब देखें इस CPU के साथ ये छोटा सा 1 लिखा हुआ आ गया। अब इसके ऊपर मैं माउस का कर्सर लेकर जाता हूँ, तो देखिए इसके साथ ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसकी एक्सप्लेनेशन एट द एंड ऑफ द पेज जो है ये देखें हुई हुई है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख देता हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर या कॉम्प लिख देता हूँ, और इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एट द एंड ऑफ द वर्क अपना जो है वो देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंड नोट लिख दूँगा, इंसर्ट एंड नोट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूरा कंप्यूटर लिख देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं उसके ऊपर जाता हूँ तो ये देखें इसके ऊपर कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब आप लोग इसकी पहचान क्या है कि इसके ऊपर फुट नोट लगा हुआ है या एंड नोट लगा हुआ है। अगर आप लोग का फुट नोट लगा होगा, उसके ऊपर नॉर्मल नंबरिंग जो है ये छोटी सी लिखी होगी 1 2 3, और अगर आप लोगों का एंड नोट लगा होगा, उसके ऊपर रोमन में 1 2 3 जो है वो लिखा हुआ होगा। तो ये बेसिकली इनकी पहचान है। अब फुट नोट जो है आपके पेज के एंड पे एक्सप्लेनेशन होती है किसी चीज़ की, और एंड नोट जो है वो आप लोग की एट द एंड ऑफ योर पेज होती है। अब फुट नोट की शॉर्टकट की क्या है? फुट नोट की शॉर्टकट की यहाँ पे लिख लेते हैं। फुट नोट की शॉर्टकट की, फुट नोट की शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट F।
ठीक है। कंट्रोल आल्ट एफ इज़ द शॉर्टकट की फॉर फुट नोट, एंड एंड नोट की शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट डी, ठीक है। एंड नोट की शॉर्टकट की कंट्रोल आल्ट डी है। तो अगर आप लोग कंट्रोल आल्ट डी दबा देंगे तो एट द एंड ऑफ दी योर डॉक्यूमेंट जो है वो किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास फुट नोट एंड एंड नोट। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो चीज़ आप लोगों को बताने वाली है वो है जी हमारे पास पिक्चर का टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे लगाते हैं, सबसे पहले मैं इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डिफरेंट अपने कंप्यूटर से उठा के जी उठाते हैं हम लोग पिक्चर्स। ये फॉर एग्जांपल एक ये पिक्चर मैंने उठा ली। अब इसके साइज़ को मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये एक पिक्चर हो गई। अब मैं यहाँ पे कुछ ब्लैंक पेजेस भी ले लेता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। अब यहाँ पे भी एक पिक्चर में इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे दिस डिवाइस से फॉर एग्जांपल मैं एक ये वाली पिक्चर उठा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने इस पहले वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर देना है एंड रेफरेंस के टैब पे जाके इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ से ये इसको फिगर 1 ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम दे देगा, ठीक है। नाम दे दिया फिगर 1। अब नेक्स्ट जो पिक्चर हम लोगों ने अपलोड की थी उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक करके ओके कर दें तो ऑटोमेटिकली वो इसको फिगर 2 जो है वो नाम दे देगा। अब मैं इसके साइज़ को ज़रा छोटा कर देता हूँ ताकि एक पेज पे एडजस्ट हो जाए। अच्छा जी, अब आप लोगों ने अगर इसका टेबल ऑफ फिगर बनाना है तो आप लोग क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर के ऊपर क्लिक कर देंगे रेफरेंसेस के टैब से, कैप्शन देने के बाद और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखें आप लोग को इसने टेबल ऑफ फिगर जो है बना के दे दिया। मतलब ये कि पिक्चर नंबर 1 जो है पेज नंबर 1 पे, पिक्चर नंबर 2 जो है पेज नंबर 3 पे आप लोग की मौजूद है। तो ये आप लोग का था पिक्चर्स का टेबल ऑफ फिगर्स। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, इस इन सब चीज़ों की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ। अब रिव्यू की टैब पे जाते हैं। अगर आप लोग को किसी भी स्पेल वगैरह के ऊपर कोई डाउट हो, आप लोग यहाँ पे अगर आप लोगों को किसी वर्ड के ऊपर डाउट हो और जिसके नीचे रेड लाइन अक्सर आप लोग की आ जाती है स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग के ऊपर, जाके आप लोग ओके के ऊपर क्लिक कर दें तो आप लोग का वो चेक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग की अगर आप लोग को ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह चेकआउट करनी है तो आप लोग यहाँ पे स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग की शॉर्टकट की है F7। और अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ करें तो साथ में FNB प्रेस करें, मतलब फंक्शन की जो है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग जो है वो हो जाएगी। इसके बाद है थीसरिस मतलब ये कि वर्ड इस ये आप लोग को एंटोनिम सैनोनिम्स देने में आप लोग की बहुत हेल्प करता है। अब हम लोग इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ये थीसरिस के ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब देखें ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका देखें एंटोनिम जो है देखें आइसी स्टोनी, ठीक है। ये आप लोग को कूल, फ्रीजी, आइसी, चिली। अब इसका एंटोनिम जो है हीट है, ठीक है। हीट है इसका अपोजिट। तो ये देखिए आप लोग को यहाँ पे बता रहा है। अब इस थीसरिस की शॉर्टकट की क्या है, थीसरिस की शॉर्टकट की है हमारे पास जी शिफ्ट प्लस F7, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग वही वाली बात मैं रिपीट करूँगा कि अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप तो साथ में आप लोग F7 से पहले आप लोग फंक्शन की भी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वर्ड काउंट। ये आप लोग को डिटेल से बताता है आप लोग के डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए आप लोग को बता रहा है आप लोगों ने 4 पेजेस यूज़ किए हुए हैं, 13 वर्ड्स लिखे हुए हैं, जिसमें से अगर हम लोग स्पेसिस को हटा दें 44 करेक्टर्स बनते हैं और अगर स्पेसिस को बीच में हम लोग ऐड कर दें तो 55 बनते हैं। पैराग्राफ्स आप लोगों ने 6 लिखे हैं, मतलब जब हम लोग इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो ये यही कंसिडर करते हैं कि हम लोगों ने पैराग्राफ लिखे, और लाइंस हम लोगों ने 14 यूज़ की हुई। मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आप लोग को समझ आई होगी, आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग इसको अपने वर्क में लाएंगे।
तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।